नमस्कार। 22 जुलाई करंट अफेयर्स की खबरों को देखते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग 2024। ये क्यूएस एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 2024 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है वो मुख्य रूप से पढ़ाई के लिए विश्व के सबसे अच्छे शहर कौन से हैं छात्रों के लिए, उसकी ये रैंकिंग है। इस बार कुल 160 शहरों की रैंकिंग की गई है, जिसमें प्रथम स्थान लंदन को मिला है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन को पढ़ाई के लिए, छात्रों की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है पूरे विश्व में। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत के 4 शहर इस सूची में शामिल हैं, लेकिन टॉप 100 में भारत के कोई भी शहर नहीं शामिल हैं। भारत में जो बेस्ट है वो है मुंबई, जिसको इस रैंकिंग में 118वां स्थान मिला है। इसके बाद जो अन्य शहर हैं भारत के वो दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई हैं। वहीं अगर बात करें मुंबई की पिछले वर्ष की, तो 2023 में मुंबई को 103वां स्थान मिला था, लेकिन इस वर्ष 118वां स्थान मुंबई को मिला है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुंबई है वो अभी भी खैर भारत में बेस्ट स्थान बना हुआ है रहने के लिए छात्रों के लिए, लेकिन उसकी रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में 948, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण हेतु ये योजना प्रारंभ की गई है। ओके, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 948 विरासत वृक्ष हैं, जिसमें से अधिकांश विरासत वृक्ष वाराणसी में हैं। अब ये विरासत वृक्ष क्या हैं? उत्तर प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक जो वृक्ष हो गए हैं, जो पेड़ हो गए हैं, पुराने पेड़, उनको विरासत वृक्ष नामित किया गया है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष हैं, जिनके संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ओके, राकेश पाल ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, इसके 25वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल उसी के अधीन ये कार्य भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अंशुमन झिंगरन, ये नाम चर्चित हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। नवी मुंबई की ये 18 वर्षीय खुले पानी के तैराक हैं, ओपन वाटर तैराक हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करके सबसे कम उम्र के अभी ये व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है नॉर्थ चैनल पार करने वाले। अगर हम बात करें नॉर्थ चैनल की, तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है ये नॉर्थ चैनल। एक प्रकार से ये जल डमरू मध्य का कार्य करता है। उसी को ये पार करके विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। आंध्र प्रदेश चर्चा में इसलिए है क्योंकि मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए इसने एक अनोखा उपाय अपनाया है। इसने अपने सभी जल निकायों में गम्बूसिया मछली को डलवा दिया है। गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए कर रहा है। गम्बूसिया मछली, जिसको मॉस्क्यूटो फिश कहा जाता है, ये मच्छरों के लार्वा को खाने में सक्षम है और वो खा जाती है, जिससे मच्छर पनप नहीं पाते हैं और ये एक प्रकार से ये मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। लगभग 10 मिलियन गम्बूसिया मछली को आंध्र प्रदेश के जितने भी जल निकाय हैं, महत्वपूर्ण जल निकाय, उन सभी में डलवाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा गम्बूसिया मछली। मोक्ष राय ये भारतीय मूल की 7 वर्ष की ब्रिटिश छात्रा है। चर्चा में है क्योंकि इतनी छोटी ही उम्र में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार इनको माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ पहल के लिए दिया गया है। ब्रिटिश छात्रा हैं, भारतीय मूल की हैं, 7 वर्षीय मोक्ष राय, नाम याद रखिएगा। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और डेली का डेली जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसको आप ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा। निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा करेगा ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। ओके, नमस्कार।